नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी साइक्लोन तेज के बारे में, उसकी दिशा और साथ ही उसकी जो इंटेंसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है और उसके प्रभाव से हमारे देश के किन राज्यों को खतरा है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास 27 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा और ये सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होगा और उसके बाद फिर डिप्रेशन, उसके बाद एक साइक्लोन के रूप में आप बदल सकता है। किसी भी सिस्टम को प्रभावी होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर्स होता है वो होता है समुद्री सतह का तापमान। और इस समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के बीच हमारे देश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इन दोनों समुद्री सतह के तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाते हैं। 27 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, वो सिस्टम का जो ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से उसे समुद्र का सफ़र ज़्यादा तय करना पड़ेगा और साथ ही समुद्र के टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वो सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होना शुरू कर देगा। 30 सितंबर के आसपास ये सिस्टम प्रभावी होगा और डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा, जिसमें ये 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ चलना शुरू करेगा। चूँकि समुद्र की सतह का तापमान अधिक है और साथ ही इस सिस्टम को समुद्र में अधिक समय बिताना पड़ेगा, यही वजह है कि इस सिस्टम के साइक्लोन के रूप में बदलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 1 अक्टूबर के आसपास डीप डिप्रेशन प्रभावी होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल जाएगा और इसमें हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गस्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। यहीं से ये सिस्टम अपना ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करेगा और इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ ये मूवमेंट करना शुरू करेगा। लेकिन पहले इसका अनुमान था कि ये सिस्टम जो हमारा बांग्लादेश है और साथ ही उससे सटा जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, इन भागों पर इसका ट्रैक दिखा रहा था, पर लेकिन मॉडल फिर अपडेट हुए हैं और अब इसका जो ट्रैक है वो उड़ीसा और जो उससे सटे जो पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं, इन भागों की तरफ दिखा रहा है। हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि जो भी 15 दिन का मौसम पूर्वानुमान होता है वो बिल्कुल सटीक साबित नहीं होता और जो साइक्लोन बनते हैं उनके ट्रैक में चेंजेस होता रहता है और इसी वजह से जो मॉडल होते हैं वो रोज़ाना अपडेट होते हैं। और ये मॉडल का नया अपडेट है जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान दोबारा से अपडेट इसको किया गया है, जिसके बाद इसका जो ट्रैक है उसमें फिर चेंजेस हमें दिखाई दिया है। 2 अक्टूबर की शाम या रात को ये सिस्टम प्रभावी हो जाएगा और अति भीषण चक्रवात के रूप में बदल सकता है। पहले अनुमान था कि इसका जो ट्रैक रहेगा वो पश्चिम बंगाल और साथ ही जो बांग्लादेश के हिस्से हैं, इन भागों से होते हुए इसके बिहार और फिर उत्तर प्रदेश की ओर जाने की संभावना थी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मॉडल एक बार फिर से अपडेट हुए हैं और अब इसका जो ट्रैक है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों की तरफ इसका लैंडफॉल हमें दिखा रहा है। और यहाँ से टकराने के बाद ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद इसके दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ महाराष्ट्र और विदर्भ की तरफ जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। साइक्लोन का ट्रैक बिल्कुल सटीक यही रहेगा, इसके बारे में बताना आपको अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, इसके ट्रैक और लैंडफॉल के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हमें मिलती रहेगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की जो गतिविधियां होंगी वे 27 सितंबर के आसपास अंडमान सागर के पास लगभग इस जगह काफ़ी व्यापक बढ़नी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होना शुरू करेगा तो ये अरब सागर से भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसी वजह से बारिश की जो गतिविधियां होगी वे अंडमान सागर और साथ ही इसके जो आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। इसके बाद जैसे जैसे सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदलेगा, तो जो बारिश की गतिविधियां होगी वे इस सिस्टम के साथ धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करेगी, जो कि लगभग यहाँ से लेकर इस दिशा की तरफ बढ़ेगी। इसी वजह से इन तमाम इलाकों पर कई इस इलाकों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। जैसे ये सिस्टम 3 अक्टूबर की शाम के आसपास उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों पर लैंडफॉल करना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से जो हवाएं चलेगी उनमें हवाओं की रफ्तार लगभग 140 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेंगी। इसी के साथ ही इन भागों पर काफ़ी व्यापक बारिश भी दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का जो प्रभाव होगा वो देश के अन्य राज्यों पर भी देखने को मिलेगा और इसके प्रभाव से जो बिहार के दक्षिणी हिस्से हैं, साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ और जो हमारे विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन भागों पर भी आपको कई इलाकों पर बारिश देखने को मिल सकती है।
हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो अनुमान लगाया गया है इसके ट्रैक और इसके लैंडफॉल के बारे में, इसमें लगातार अपडेट होता रहेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके ट्रैक और लैंडफॉल के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। फिलहाल साइक्लोन अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।